तो जब हम मेहनत करते हैं ना, संघर्ष कर रहे होते हैं, उसमें फील जरूर होता है, लेकिन वही मेहनत और वही संघर्ष आपको 4 दिन बाद एक कॉन्फिडेंस देता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर आता है, पॉजिटिव एनर्जी आता है और आगे काम करने के लिए एनर्जी भी देता है। सही बात है ना यार? संघर्ष करते समय तो लगता है यार ये बहुत 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 मुश्किल हो रहा है यार, बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे करे, बहुत पेन हो रहा है, लेकिन पेन लेते लेते करते करते एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो सुकून मिलता है, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस मिलता है, उसके बाद जो एनर्जी मिलता है, वो एक अलग ही लेवल का होता है ना भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया? और सोच, तू ये मत सोच कि तू डॉक्टर बनेगा ही, क्योंकि जब तू ये सोचेगा मैं डॉक्टर बनूंगा ही, किसी भी तरीके से मुझे डॉक्टर बनना ही है, इसमें वो मोटिवेशन नहीं मिलता है। और डॉक्टर बनना सबके लिए एक ही जैसा है। तुम ये सोचो कि तुम अगर डॉक्टर बन गए तो क्या होगा। डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस है तुम्हारे डॉक्टर बन जाने में और किसी और के डॉक्टर बन जाने में। मान लो कि कोई डॉक्टर का बेटा है, वो प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, उसको बचपन से गाइडेंस मिला है, उसके घर में पहले 4 डॉक्टर है, एक और डॉक्टर बन जाएगा तो क्या है, ठीक है, बढ़िया है, गुड, कांग्रेचुलेशन बोलेंगे लोग, बात खत्म। कोई बिजनेसमैन का बेटा है, वो डॉक्टर मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट क्वालीफाई कर लेगा, तो पिताजी उन्हें कहाँ जा रहा है 5 साल बर्बाद करने, राजा बिजनेस में बहुत है, तो उसको भी वो प्लेजर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तू डॉक्टर बन जाता है, सोच तो क्या होगा। हमारे तुम्हारे पिताजी किसान है ना, खेतों में काम करते हैं, या छोटे व्यापारी है, छोटा दुकान है, तुम्हारे गांव में आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना, तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हारे डॉक्टर बन जाने का वो इज्जत ही अलग है साहब। वो खुशी जो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे पेरेंट्स को मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा, मतलब कंपैरेटिव चीजें हैं, चीजें थोड़ी सी कंपैरेटिव है, थोड़ा सा चीजें कंपैरेटिव होता है, कंपैरिजन होता है। और सोचो, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो ऐसे पेरेंट्स आते थे, आज तो अब तो बात नहीं हो पाती पेरेंट्स से मिलना, कहते थे कि हमारे पास 20 बकरी थी, उसमें से 4-5 बकरी बेच के, किसी तरीके से उधार लेके, खेत बेच के, पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दिलाए, बड़े बड़े कोचिंग में 50,000 60,000 रुपये जमा करके किसी तरीके से एडमिशन दिलाए। और वहाँ पे आते थे गाँव से, राजस्थान के गाँव से, पहले मैं जयपुर में था तब, कोटा में था तब, एकदम मतलब बहुत ज्यादा संघर्ष करके गांव के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और तब तुम डॉक्टर बन जाओगे, गांव में अकेला, पंचायत में अकेला, डिस्ट्रिक्ट में अकेला, उसका बात ही अलग है ना। तुम्हारे एक बच्चा बोला मेरे डैड रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और तुम डॉक्टर बन जाते हो, उसका प्लेजर, उसका सोच एक अलग लेवल पे। तो जब भी डिमोटिवेशन आए ना, तो ये मत सोचना मुझे डॉक्टर बनना ही है, तुम सोचना कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूँ तो क्या होगा। अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूँ सच में, तो मेरे लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे घर वालों पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी फैमिली, रिलेटिव्स, मेरे गाँव में क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे सोचो। देखो बेटा, ऐसा है कि कई बार सिचुएशन मैंने ऐसा देखा, कई 1-2 बच्चों का ही पोस्ट देखा था, तो वो कह रहे थे कि सर डियर पेरेंट्स, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर फीलिंग, हाउ मच वी आर सर्वाइविंग डिप्रेशन में है। बेटा, जिस जीवन में तुम जी रहे हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स उसको जी के छोड़ चुके हैं, तो हमेशा अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो, वो ज़्यादा जरूरी है। और तुम्हारे पेरेंट्स, अगर तुम्हारे टीचर, तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें कुछ कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि तुमको तुम्हारे पेरेंट्स प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है, तुम्हारे प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है, दोनों चीज़ें उनको दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें गाइड कर रहे हैं, तो उसका रीज़न है। और तुम अगर सक्सेसफुल हो जाते हो, या तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होता है या बहुत बुरा होता है, सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ेगा ना, तुम्हारे पेरेंट्स को ही फर्क पड़ेगा। तो ये जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है अपने पेरेंट्स के प्रति, जो तुम्हें नहीं समझ सकते हैं, ये गलत है। तो लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन अपने पेरेंट्स का सबसे पहले रिस्पेक्ट करना सीखो, है ना। उस लेटर में लिखा था कि मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं फ्री में इलाज करूंगा। अगर तुम अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर सकते, घर छोड़ के भाग आए हो, तो हॉस्पिटल क्या खोलोगे यार, मतलब कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे इस एज में होता है बेटा, मतलब सुनना ध्यान से, इस एज में जैसे तुम्हारी उम्र है 17 साल, 18 साल, 16 साल, इस एज में लगता है कि मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही न्यूटन हूँ, मैं ही आइंस्टाइन हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं। तो बेटा, जितनी तुम्हारी ऊपर है ना, उम्र है ना, उस उम्र से तुम्हारे पेरेंट्स गुजर चुके हैं। और दूसरी बात, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि तुम उन्हीं के पार्ट, और तुम्हारे साथ गलत या अच्छा होने से जो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, वो तुम्हारे पेरेंट्स से पे ही पड़ता है, पेरेंट्स को ही पड़ता है, वो तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं है, तो राइट नहीं है। चल आज